उधर हरियाणा के उचाना विधानसभा चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कांग्रेस के उम्मीदवार बृजेश सिंह ने अपने बयान को दर्ज करवाया। अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी, जिसमें रिटर्निंग ऑफिसर के बयान दर्ज करवाए जाएंगे। इसको लेकर कांग्रेस के उम्मीदवार बृजेश सिंह ने क्या कुछ कहा, आपको वो भी सुनाते हैं। कोर्ट इसलिए आना पड़ा क्योंकि आज मेरे को एविडेंस के लिए बुलाया गया था और मैंने अपनी एविडेंस वहाँ पेश की। मेरा क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, तो इतना ही है। और अब अगली तारीख इसमें 8 अक्टूबर दी गई है। उसमें जो ऑफिशियल सरकार की तरफ से जो ऑफिसर होंगे उनको बुलाया जाएगा और उनकी एविडेंस ली जाएगी। सर, ये आपको कोर्ट मतलब इस मामले में क्यों आना पड़ा, वजह क्या रही? जो आपकी दलील है हाई कोर्ट में इस मामले में, वो क्या दलील है सर आपकी? आपने कोर्ट में क्या अपील की है सर? नहीं, मेरा जो इलेक्शन पिटिशन है वो आप कह सकते हैं सिर्फ सिंगल पॉइंट इलेक्शन पिटिशन है, और वो ये है कि 215 वोट हमारे यहाँ इनवैलिड डिक्लेयर की गई थी। और इलेक्शन का जो कानून है, जो रूल्स हैं, उनमें प्रावधान बिल्कुल स्पष्ट है कि जहाँ पे भी हार जीत का अंतर इनवैलिड वोट से, इस केस में पोस्टल बैलेट, उससे यदि कम है तो रिटर्निंग ऑफिसर को कंपलसरी है, ये मैंडेटरी वर्ड यूज़ किया गया है, शैल मैंडेटरीली, वो उनको रीवेरीफाई करना होता है। और रीवेरिफिकेशन भी वीडियोग्राफ होनी चाहिए, मतलब उसकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। हमारा मत ये है इलेक्शन पिटिशन के माध्यम से कि ये स्टैट्यूटरी फंक्शन जो था, जो रिटर्निंग ऑफिसर को करना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं किया यहाँ पे, और इसी प्ली के साथ हम हाई कोर्ट में आए हुए हैं। आज सर जो इस मामले में दूसरा पक्ष है, उन्होंने आपसे परोक्ष एग्जामिन किया है, सवाल जो उनके रखे गए थे सर, आपने उस वक्त जब ये रिजल्ट आए थे तो क्या कोई ऐसी अपील आपने दोबारा की थी क्या? मैं उन चीज़ों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। जो कुछ है वो मेरी इलेक्शन पिटिशन में है। इलेक्शन पिटिशन का मैंने आपको मुख्य बिंदु, रादर एक ही बिंदु जो है उसके बारे में बता दिया है। वो सिर्फ इनवैलिड वोट, पोस्टल बैलेट जो है 215, वो उससे संबंधित है। सर, इसके अलावा सवाल है, राजनीतिक सवाल है सर। आप एक यात्रा शुरू करने जा रहे हैं सर, कांग्रेस के नेता के तौर पर मैदान में जा रहे हैं, क्या उसका क्या प्रारूप बना है सर, और किस तरीके से लोगों को? देखिए, 5 अक्टूबर से हम सद्भाव यात्रा शुरू कर रहे हैं। दनौदा कलां गांव है नरवाना हलके में, वहाँ से शुरू होगी और 90 के 90 हलके जो हैं हरियाणा के, उससे ये यात्रा जाएगी। पूर्ण रूप से पद यात्रा होगी। और जैसा कि यात्रा का जो नाम है उससे पता लगता है कि यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है, यदि आप सद्भाव को साधारण भाषा में बोलें तो उसका मतलब भाईचारा ही बनता है। तो जो हमारा छत्तीस बिरादरी का भाईचारा है, उसमें जो तनाव बीजेपी राजनीतिक कारण अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए जो पैदा कर रही है, उस पे उसको पाटा जा सके, उस खाई को जो पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं उसको पाटा जा सके, मुख्य उद्देश्य यात्रा का ये है। और इसकी सीधी सीधी जो इंस्पिरेशन है या प्रेरणा है, वो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा से है। लेकिन इसके अलावा जो प्रदेश के और देश के प्रमुख मुद्दे हैं, उनको भी हम इस यात्रा में ज़रूर प्रमुखता से उठाएंगे। जो साहब, अब हरियाणा में विधायक दल के कांग्रेस के नेता की बात करें या कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, तो आपको क्या लगता है पार्टी हाईकमान कब तक इस मामले में फैसला लेगा? क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 2 दिन पहले चंडीगढ़ में कह रहे थे कि जो पार्टी के नेता वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, वो 1 साल में हरियाणा में विधायक दल का नेता नहीं